निवेशक बहुत सारे जो है पीड़ित हैं, उनकी ज़रूरतें जिसके लिए उन्होंने अपने पैसे और खून पसीने की गाड़ी कमाई इकट्ठा करके और कुछ अच्छा रिफंड के उम्मीद के साथ पैसा जमा किया था, वो निवेशकों की उम्मीद टूट रही है और उनका जीवन, उनके सपने टूट रहे हैं। इसलिए सरकार से ये दरख्वास्त मैं करूँगा कि अधिक से अधिक तेज गति से शीघ्र जो है सेबी को निर्देशित किया जाए कि वो इस क्षेत्र में रिफंड करने के संबंध में सरल और त्वरित गति से निवेशकों को रिफंड करे, उनकी धनराशि वापस करे। चिटफंड कंपनियों में फंसे उन तमाम निवेशकों के भुगतान को लेकर के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, कानून पीड़ित न्याय मंच और मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के बैनर तले प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। काम को लेकर के शासन और प्रशासन के ऊपर लगे गंभीर आरोप। अररिया में मुख्यतः 3 संगठनें हैं जो मिलकर के इस काम को अंजाम दे रहे हैं। मानवाधिकार संगठन है, कानून न्याय मंच है और ठगी पीड़ित जमाकर्ता के सौजन्य से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। जो हिंदुस्तान में लगभग 42 करोड़ लोगों की जो ठगी के शिकार हुए हैं, उन लोगों की आवाज़ों को आवाज़ में पहुंचाने के लिए कि ये आवाज़ सरकार तक पहुंचे और उन सभी लोगों के भुगतान का व्यवस्था हो सके। क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट इस पे पहल करेगी कि लोगों का भुगतान हो सके? सर देखिए, कानून तो सरकार ने बना दिया है लेकिन लापरवाहियाँ हो रही हैं। ज़्यादातर अभी जो देखने में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ही कुछ जिलों में इसकी अनुपालना ठीक से हो रही है, बाकी पूरे देशों में ये असुविधा चल रही है, इसका अनुपालना नहीं हो रहा है। इसीलिए आप लोगों के माध्यम से ये आवाज़ सरकार तक पहुंचाई जा रही है कि अगर जो आप इसको सही रूप से मूल रूप नहीं देंगे तो हम सभी जनता जनार्दन मिल करके और एक नारा दे रखे हैं कि भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। जैसा कि पिछले ही महीने में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला था कि सहारा के क्रेडिट सोसाइटी का भुगतान बहुत जल्द प्रारंभ हो जाएगा 4 से 5 महीने में। क्या आपको लगता है कि 4 से 5 महीने में जो उन्होंने वादा किया है वो अपने वादे पे खरे उतरेंगे? सर देखिए, वैसे तो देश का सर्वोच्च पद है, इसलिए मैं इनसे इनकार नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये चुनावी प्रकरण है सर, ये प्रलोभन है, ये वास्तविकता नहीं है। क्योंकि सीआरसी पेमेंट बॉडी नहीं है। सीआरसी में कंप्लेन हो सकता है। सीआरसी में हम लोगों ने कईयों लाख कंप्लेन भेजा, आज तक किसी का रिप्लाई नहीं आया। तो सीआरसी जो है वो कंप्लेन बॉडी है, कंप्लेन कर सकती है, भुगतान नहीं कर सकती है। अगर जो सरकार को भुगतान करने की नियत होती तो वो सेबी की बात करता, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करता, रेरा का बात करता। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये चुनावी एक जुमला है सर। जी, ये कानून पीड़ित न्याय मंच जो है ये किस तरह से इन निवेशकों के पक्ष में कार्य कर रही है? देखिए, हम लोग निवेशकों को जागरूक कर रहे हैं और पीआईडी एक्ट 2016, वर्ड्स एक्ट 2019 के तहत जिला प्रशासन को कार्रवाई का अधिकार प्रदान किया गया है और माननीय जिला अधिकारी देवरिया के माध्यम से ये जो भी पीड़ितों के शिकायत है उस पर कार्रवाई करने का प्रोविज़न है। तो हम यहाँ के जनता को, देवरिया जिला की जनता को अधिक से अधिक चाहते हैं कि वो अपनी शिकायतें जिला प्रशासन में दर्ज करावें और अपने आवेदन जो भी दावा भुगतान के लिए हैं वो अधिक से अधिक संख्या में जिला प्रशासन को दावा अपना प्रस्तुत करें ताकि उनके भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो सके और संबंधित चिट फंड कंपनियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई हो सके। जो मैटर जैसे चिट फंड कंपनियों का सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने जिस कंपनियों का आदेश कर दिया कि सेबी उन कंपनियों की संपत्ति को बेच करके और निवेशकों का भुगतान कर दे, लेकिन ये आदेश हुए मुझे लगता है जैसे पीएससीएल एक कंपनी है, काफ़ी वर्ष हो गए, 7-8 साल हो गया, लेकिन सेबी ने अभी तक पूरे निवेशकों का भुगतान नहीं कर पाई है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, सेबी एक ऐसी बॉडी है जो देश भर की कंपनियों पे नियंत्रण, उसी के नियंत्रणाधीन, उसी के अनुक्रम में, उन्हीं कानूनों के अनुक्रम में सारी कंपनियां देश भर की कार्य करती हैं और उन्हीं के नियंत्रणाधीन जो है रहती हैं। किंतु सेबी द्वारा जो ये शिथिलता बढ़ती जा रही है, इसको प्रशासनिक तौर से और राजनीतिक तौर से जब तक मजबूती नहीं प्रदान होगी तब तक जो है निवेशकों का भुगतान नहीं होगा और निवेशक बहुत सारे जो है पीड़ित हैं, उनकी ज़रूरतें जिसके लिए उन्होंने अपने पैसे और खून पसीने की गाड़ी कमाई इकट्ठा करके और कुछ अच्छा रिफंड के उम्मीद के साथ पैसा जमा किया था, वो निवेशकों की उम्मीद टूट रही है और उनका जीवन, उनके सपने टूट रहे हैं। इसलिए सरकार से ये दरख्वास्त मैं करूंगा कि अधिक से अधिक
तेज गति से शीघ्र अतिशीघ्र जो है सेबी को निर्देशित किया जाए कि वो इस क्षेत्र में रिफंड करने के संबंध में सरल और त्वरित गति से निवेशकों को रिफंड करे, उनकी धनराशि वापस करे। इसमें गवर्नमेंट की क्या इन्वॉल्वेशन है इन चिट फंड कंपनियों में? क्या किस तरह से गवर्नमेंट लोगों के पक्ष में क्या आवाज़ मुझे नहीं लगता है कि उठा रही है। जैसे कि इतने वर्षों में मुझे लग रहा है 10-12 बरस हो गया और लोग दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर के और सभी प्रदेशों में इसके खिलाफ चिट फंड कंपनियों के खिलाफ निवेशक लामबंद हैं। इसके बावजूद भी गवर्नमेंट जो है इस पे पूर्ण रूप से उसको जिम्मेदारी पूर्वक से निभा नहीं पा रही है। इस पे आपका क्या कहना है? जी, ये सही बात है। यह जो है एक राजनैतिक रूप से बहुत ही मतलब सेंसिटिव प्रकरण है कि पूरी देश की जनता यदि किसी एक समस्या से पीड़ित है और सभी राजनीतिक पार्टियां चाहे वो किसी भी पक्ष हो या विपक्ष हो, वो इस मुद्दे को एकदम नज़रअंदाज करके और जनता की समस्या जो उनके खून पसीने की गाढ़ी कमाई है उसको डूबते हुए देख रही हैं और ना तो विपक्ष आवाज़ उठा रहा है ना तो पक्ष आवाज़ उठा रहा है। और ये बहुत ही मतलब शर्मनाक चीज़ है कि आपके देश में एक जो है फाइनेंशियल अपराध हो रहा है, इकोनॉमिकल अपराध हो रहा है, जिससे संपूर्ण देश की जनता प्रभावित है और सरकारें जो है उदासीन हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप जरा सा देखिए कि यदि किसी भी छोटे से ज़िले में यदि कोई अपराध होता है और पुलिस जो है तत्काल सक्रिय हो जाती है, चाहे वो तस्करी से संबंधित हो या फिर किसी मारपीट फौजदारी से संबंधित हो, पुलिस तत्काल सक्रिय हो जाती है और कार्रवाई करती है, चाहे वो गो तस्करी हो या फिर जो है नशीले पदार्थों की तस्करी हो। लेकिन ज़रा सा देखा जाए कि तमाम फर्जी कंपनियां और चिट फंड कंपनियां ज़िले में अपने अपने कार्यालय खोल करके और धड़ल्ले से काम करती हैं। न तो जिला प्रशासन उनको पूछता है, न तो राज्य सरकारों का उनके ऊपर ध्यान है, रेगुलेशन उनका कैसे होना है, और न ही केंद्र सरकार उस संबंध में कोई त्वरित कार्रवाई या किसी भी प्रकार का एक्शन लेती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट भी इन चिट फंड कंपनियों के साथ जो है इन्वॉल्वेशन जो है कि है, ऐसा तो कुछ नहीं है? देखिए, ये सरासर स्पष्ट रूप से राजनैतिक उदासीनता का उदाहरण है। अब उसके पीछे कारण चाहे जो भी हो, अब ये कहा नहीं जा सकता स्पष्ट रूप से कि क्या कारण है, लेकिन राजनैतिक उदासीनता है तो उसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ ऐसा ठोस कारण है कि चिट फंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है और ये एक सवाल उठता है सरकार। तो क्या लगता है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव पे अगर 2024 के चुनाव से पहले अगर भुगतान नहीं होता है तो क्या निवेशकों का जो गुस्सा है 2024 के लोकसभा में ये प्रभावित करेगा चुनाव? देखिए, देश की जनता का मूड का कुछ नहीं कह सकते हैं। देश की जनता छोटे छोटे मुद्दों पे चुनाव में वोट देती है। राजनीति क्षेत्र में अस्थिरता है, कोई जात के नाम पे देता है, कोई राशन के नाम पे देता है, कोई पेंशन के नाम पे देता है। तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा कि हमारे अधिकार प्रभावित हैं, जनता लूटी जा रही है और उसको एक गंभीरता से सोचना होगा, गंभीर मुद्दों पे सोचना होगा। छोटी छोटी लाभ की बातों से ऊपर उठ करके और अपने जनता के जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको देखते हुए वोट करना होगा और ऐसी सरकार बनानी होगी जो जनता के सभी समस्याओं को, और जहां तक इतने बड़ी समस्या है, पूरा देश प्रताड़ित है, पूरा देश परेशान है और ठगी का शिकार है, इन सब मुद्दों को गंभीरता से सोचते हुए वोट देना चाहिए। अगर बर्ड्स एक्ट कानून के तहत लोगों का भुगतान नहीं होता है तो इस पे आपका संगठन क्या करेगा? देखिए, बर्ड्स एक्ट के तहत यदि कानून का पालन नहीं होता है तो हम अपने स्तर से जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसको करेंगे, देश की जनता को और यहाँ पे स्थानीय जनता को जागरूक करने का प्रयास करेंगे।